we will study chapter 1. Our chapter 1 name is Numbers and Numeration. Let's revise. ये वाली एक्टिविटी आपको खुद से करनी है. चलिए एक बार इसको समझते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट द नंबर नेम्स फॉर द फॉलोइंग नंबर्स. आपको इन सभी नंबर्स के नंबर्स नेम लिखने हैं. क्वेश्चन सेकंड इज राइट द फॉलोइंग नंबर नेम्स इन न्यूमरल्स. आपको इन सभी नंबर नेम्स को न्यूमरल्स में लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड इज राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म्स. आपको क्वेश्चन थर्ड में इन सभी नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन 4 इज पुट दिस साइन इन द बॉक्सेस. आपको ये साइन इन बॉक्सेस में फिल करने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 5 इज टिक राइट द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग द फॉलोइंग नंबर्स. इन सभी नंबर्स में से जो भी स्मॉलेस्ट नंबर है उसके ऊपर आपको टिक करना है. नंबर एंड न्यूमरेशन. The greatest six-digit number is 9,99,999. It is read as 9,99,999. Largest six-digit number ये होता है और उसको हम रीड करते हैं 9,99,999. When we add one more to it, we get the smallest seven-digit number and it is called 10 lakh. यदि हम इस नंबर में 1 ऐड कर दें तो हमें स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर्स मिलते हैं जिसको हम बोलते हैं 10 लाख. लाइक दिस. द 7th प्लेस इज कॉल्ड द 10 लाख प्लेस. जो 7th प्लेस होता है उसको हम 10 लाख प्लेस बोलते हैं. द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर इज 99,99,999. इट इज रीड एज 99,99,999. नाउ इफ वी एड 1 इट टू, यदि हम इसमें 1 ऐड करें लाइक दिस तो हमें क्या मिलेगा? Thus we get 1 करोड़. It is the smallest 8 digit number. ये smallest 8 digit number है. We read it as 1 करोड़. इसको हम रीड करते हैं 1 करोड़. As before, the greatest 8 digit number is 9 करोड़ 99 lakh 99,999. We read it as, हम इसको रीड करते हैं 9 करोड़ 99 lakh 99,999. If we add 1 it to it, यदि हम इसमें 1 ऐड कर दे तो we get the smallest 9 digit number. तो हमें smallest 9 digit numbers मिलेंगे like this. Place value chart. For reading and writing large numbers easily, we put the digits of such numbers in groups of the place value chart. बड़े बड़े नंबर्स को आसानी से रीड करने के लिए, लिखने के लिए हम डिजिट्स को ग्रुप्स में लिखते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर. इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न हाउ टू पुट 7 डिजिट नंबर्स इन द प्लेस वैल्यू चार्ट. प्रीवियस क्लास में आपने सीखा था कि कैसे हम 7 डिजिट तक के नंबर्स को प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर पुट करते हैं. एग्जाम्पल 1 शो 45,37,291 एंड 93,42,157 इन द प्लेस वैल्यू चार्ट. देन राइट इट्स नंबर नेम. आपको इन दोनों नंबर को प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर लिखना भी है और इन दोनों नंबर के नंबर नेम्स भी लिखने हैं. सॉल्यूशन. टू शो द गिवन नंबर इन द प्लेस वैल्यू चार्ट, फर्स्ट वी ड्रॉ द चार्ट. इन नंबर्स को प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर शो करने के लिए सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू चार्ट को ड्रॉ करेंगे. दिस इज पीरियड्स, लैख, थाउजेंड्स एंड वंस. द लैख, 10,000, थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस. दिस इज 10 lakh, 1 lakh, 10,000, thousands, 100, 10 and 1. The 7 places of the place value chart are divided into 3 different periods, that is from the right ones, 1000 and lakh. 7 places को place value chart के अंदर डिवाइड करने के लिए हमने 3 अलग अलग periods बनाए हैं जो कि right ones से form होते हैं, ones, thousands and lakh. Here the ones period is divided into 3 subgroups where as the thousands and the lakh group are divided into 2 subgroups each. यहाँ पर जो ones period है वो 3 subgroups में डिवाइड हुआ है और यहाँ पर जो thousands और lakhs हैं ये दोनों subgroups में डिवाइड हुए हैं. ये भी 2 subgroup में डिवाइड हुआ है और ये भी 2 subgroups में डिवाइड हुआ है. For showing any number in the place value chart, first we put the rightmost digit of the number in the rightmost column of the chart. सबसे पहले इन नंबर को प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर शो करने के लिए सबसे पहले हम राइट मोस्ट डिजिट को उस नंबर को
चार्ट के अंदर राइट साइड वाले कॉलम में फिल करते हैं। एंड देन मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट वी पुट ईच डिजिट ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन द कॉलम्स वन बाय वन। और उसके बाद हम राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं, हर एक डिजिट को हर एक नंबर के कॉलम में वन बाय वन एक एक करके पुट करते हैं। पीरियड्स, lakhs, thousands and ones. Places 10 lakh, lakh, 10,000, thousands, hundreds, tens and ones. ये नंबर है, वन क्या है, वंस पर, तो हमने वंस पर वन लिखा, 9 टेंस पर, 2 हंड्रेड्स पर, 7 थाउजेंड्स पर, 3 10,000 पर, 5 लाख पर एंड 4 10 लाख पर। सेम इसी तरीके से हमने इस नंबर को भी प्लेस चार्ट के अंदर लिखा है। 7 को लिखा है हमने वंस प्लेस पर, 5 को लिखा है हमने टेंस प्लेस पर, 1 को लिखा है हमने 100 प्लेस पर, 2 को लिखा है हमने 1000 प्लेस पर, 4 को लिखा है 10,000 प्लेस पर, 3 को लिखा है लैक्स प्लेस पर, 9 को लिखा है 10 लाख प्लेस पर। टू रीड अ पर्टिकुलर नंबर वी रीड द डिजिट्स ऑफ अ पीरियड। हमें पर्टिकुलर नंबर को रीड करने के लिए हमें उसके पीरियड्स को रीड करना पड़ता है कलेक्टिवली। Moreover, in reading a number, we also read the number of all the periods except that of ones. इसके साथ साथ हम नंबर रीडिंग के साथ साथ उसके सभी पीरियड्स के बारे में पढ़ते हैं वंस को छोड़ के। वी रीड 45,37,291 एज 45,37,291। हम इस नंबर को इस तरीके से रीड करते हैं। सिमिलरली 93,42,157 एज 93,42,157। हम इस नंबर को भी इस तरीके से रीड करते हैं। टू शो द पीरियड सेपरेटली अ कॉमा इज पुट आफ्टर ईच पीरियड। पीरियड को अलग अलग शो करने के लिए हम हर एक पीरियड के बाद डिजिट के बाद कॉमा लगा देते हैं। वी राइट दिस नंबर एज दिस टाइप एंड वी राइट दिस नंबर एज दिस टाइप। हम इन दोनों नंबर्स में इस तरीके से कॉमा लगा कर लिख देते हैं, शो करते हैं कि अलग अलग पीरियड के हैं। दिस इज वंस पीरियड, दिस इज 1000 पीरियड एंड दिस इज लैक्स पीरियड। दिस इज वंस पीरियड, दिस इज 1000 पीरियड एंड दिस इज लैक्स पीरियड। और हमने इनके बीच में कॉमास भी लगा करके शो कर रखे हैं। To show 8 digits and 9 digit numbers, we add a column of crores to the left of the place value chart. 8 डिजिट और 9 डिजिट नंबर को शो करने के लिए हम ऐड करते हैं करोड़ के कॉलम्स भी प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर लेफ्ट साइड पर। दिस इज पीरियड, करोड़, लाख, थाउजेंड्स एंड वंस। दिस इज प्लेस, 10 करोड़, 1 करोड़, 10 लाख, 1 लाख, 10,000, 1,000, 100, 10 and 1. Example 2, show 6 crore 49 lakh 37,215 in the place value chart and write its numerals and number name. आपको इस नंबर को प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर शो करना है, इसको लिखना है और साथ में इसका नंबर नेम भी लिखना है। सॉल्यूशन देखते हैं। दिस इज पीरियड, करोड़, लैक्स, थाउजेंड्स एंड वंस। और ये हमारे प्लेसेस हैं 10 करोड़, करोड़, 10 लाख, लाख, 10,000, 1000, 100, 10 एंड 1। ये हमारे नंबर है, इसको हम इसके अंदर फिल करते हैं। देखिए 5 वंस प्लेस पर लिखेंगे, 1 को हम लिखेंगे टेंस प्लेस पर, 2 को हम लिखेंगे 100 प्लेस पर, 7 को लिखेंगे हम 1000 प्लेस पर, 3 को लिखेंगे हम 10,000 प्लेस पर, 9 को लिखेंगे हम लाख प्लेस पर, 4 को लिखेंगे 10 लाख प्लेस पर और 6 को लिखेंगे हम करोड़ प्लेस पर। We read 6 crore 49 lakh 37,215 as 6 crore 49 lakh 37,215 and write it as this type. हम इस नंबर को इस तरीके से रीड करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे नंबर नेम्स में और इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे कॉमास लगा करके। Remember, first point, to write big numbers with a comma, we first put a comma after leaving 3 digits from the right side and then after every 2 digits. बड़े नंबर्स को कॉमा के साथ लिखने के लिए सबसे पहले हम कॉमा लगाते हैं 3 डिजिट के बाद राइट साइड से और उसके बाद हर 2-2 डिजिट बाद हम कॉमास लगाते हैं। प्लेस वैल्यू इन अ numeral, the place value of a digit depends upon the place it occupies in the place value chart. न्यूमरल्स में जो प्लेस वैल्यू होती है किसी भी डिजिट की वो डिपेंड करती है उसके प्लेस पर कि वो प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर कौन से प्लेस को ऑक्यूपाई करता है। इन दिस वे वी कैन इजीली फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ न्यूमरल। सेम इसी तरीके से हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू को, न्यूमरल की किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू को हम नाम से फाइंड कर सकते हैं। नाउ लेट्स कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल्स। चलिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल 1, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2
in 2,40,53,197. सॉल्यूशन देखते हैं. दिस इज पीरियड्स, करोड़, लैक्स, थाउजेंड्स एंड वन. दिस इज प्लेस. 10 करोड़, 1 करोड़, 10 लाख, 1 लाख, 10,000, 1,000, 100, 10 एंड 1. दिस इज अ नंबर. इसको हम पुट करेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर. 7 को हम लिखेंगे 1 प्लेस पर, 9 को हम लिखेंगे 10 प्लेस पर, 1 को हम लिखेंगे 100 प्लेस पर, 3 को हम लिखेंगे 1000 प्लेस पर, 5 को लिखेंगे 10,000 प्लेस पर, 0 को लिखेंगे लाख प्लेस पर, 4 को लिखेंगे 10 लाख प्लेस पर एंड 2 को हम लिखेंगे करोड़ प्लेस पर. अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यू चार्ट, इस प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 2,40,53,197, इट मीन्स 2 करोड़. इन सभी नंबर्स में 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 2 करोड़. इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय करोड़ मीन्स 2 करोड़. एग्जाम्पल 2, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन दिस नंबर. सॉल्यूशन देखते हैं. आपको इस नंबर में से 7 की प्लेस वैल्यू बतानी है. ये पीरियड्स हैं करोड़, लैक्स, थाउजेंड्स एंड वंस. दिस प्लेस 10 करोड़, 1 करोड़, 10 लाख, 1 लाख, 10,000, 1,000, 100, 10 एंड 1. अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यू चार्ट, प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 70 करोड़, 46 लाख, 81,259. इसमें से 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 70 करोड़. मीन्स 7 मल्टीप्लाई बाय 10 करोड़. इट मीन्स 70 करोड़. एग्जाम्पल 3, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स. आपको इन सभी में से जो कलर डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू आपको बतानी है. ए पार्ट इज 7 करोड़ 92 लाख 46,032. आपको इस नंबर में से 9 की प्लेस वैल्यू बतानी है. सॉल्यूशन देखते हैं. लेट अस अरेंज द डिजिट्स ऑफ द न्यूमरल्स इन द प्लेस वैल्यू चार्ट. सबसे पहले हम इन सभी डिजिट्स को प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर अरेंज करेंगे. दिस पीरियड करोड़, लैक्स, थाउजेंड्स एंड वंस. दिस प्लेस 10 करोड़, करोड़, 10 लाख, लाख, 10,000, थाउजेंड, 100, टेंस एंड वंस. ए पार्ट में हमने इसको अरेंज किया है. इस तरीके से बी सी डी वाले पार्ट्स को भी, नंबर्स को हम इस टेबल के अंदर, इस प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर अरेंज कर देंगे. ए पार्ट प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन 7 करोड़ 92 लाख 46,032. इन सभी नंबर्स में से 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 90 लाख. इस तरीके से बी सी डी पार्ट्स भी आपको खुद से कंप्लीट करने हैं. Expanded notation, the sum of the place value of the digit in a number is called its expanded notation. जो सम होता है प्लेस वैल्यू का डिजिट्स का न्यूमरल्स के अंदर, उसको हम एक्सपेंडेड नोटेशन बोलते हैं. एग्जाम्पल 1, राइट 63 करोड़ 82 लाख 18,749 इन द एक्सपेंडेड फॉर्म. आपको इस नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. सॉल्यूशन देखते हैं. हमने ये चार्ट बनाया है और इसमें इन सभी नंबर्स को हमने फिल कर दिया है. प्लेस वैल्यू ऑफ 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 6 मल्टीप्लाई बाय 10 करोड़ इट मीन 60 करोड़. प्लेस वैल्यू ऑफ 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 3 मल्टीप्लाई बाय 1 करोड़ इट मीन्स 3 करोड़. प्लेस वैल्यू ऑफ 8 मल्टीप्लाई बाय 10 लाख इट मीन्स 80 लाख. प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख इट मीन्स 2 लाख. प्लेस वैल्यू ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय 10,000 इट मीन्स 10,000. प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल्स टू 8,000. Place value of 7 is equals to 7 multiplied by 100 is equals to 700. Place value of 4 is equals to 4 multiplied by 10 is equals to 40. Place value of 9 is equals to 9 multiplied by 1 is equals to 9. We can write the expanded form of a number in the following 3 methods. हम इन सभी नंबर से एक्सपेंडेड फॉर्म 3 तरीके से लिख सकते हैं. फर्स्ट मेथड 6 10 करोड़ प्लस 3 करोड़ प्लस 8 10 lakhs प्लस 2 lakhs प्लस 1 10,000 प्लस 8,000 प्लस 700 प्लस 4 tens प्लस 9 ones. Second method 6 multiply by 10 crore plus 3 multiply by 1 crore plus 8 multiply by 10 lakh plus 2 multiply by 1 lakh plus 1 multiply by 10,000 plus 8 multiply by 1,000 plus 7 multiply by 100 plus 4 multiply by 10 and plus 9 multiply by 1. Third method 60 crore plus 3 crore plus 80 lakh plus 2 lakh plus 10,000 plus 8,000 plus 700 plus 40 plus 9. Short form, like a number in its expanded form, we can write
इट इन शॉर्ट, इट मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म ऑल्सो। यदि कोई नंबर एक्सपेंडेड फॉर्म में है तब हम उसको शॉर्ट फॉर्म में, इट मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल 1, राइट 6 10 crores प्लस 2 lakh प्लस 5 10,000 प्लस 400 प्लस 2 tens प्लस 5 ones इन शॉर्ट फॉर्म। आपको इन सभी नंबर्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 6 10 crores प्लस 2 lakh प्लस 5 10,000 प्लस 400 प्लस 2 tens प्लस 5 ones इज इक्वल्स टू, हम इसको इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। इट इज 60 crore 2 lakh 50,425। एग्जाम्पल 2, राइट 9 मल्टीप्लाई बाय 1 crore प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 lakh प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 1000 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको इन सभी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सॉल्यूशन देखते हैं। हम क्या करेंगे, इन सभी नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9 crore 2 lakh 8,037। एग्जाम्पल 3, राइट 4 crore प्लस 60 lakh प्लस 3 lakh प्लस 3,000 प्लस 200 प्लस 6 इन शॉर्ट फॉर्म। आपको इन सभी नंबर्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। सॉल्यूशन देखते हैं। हम इन सभी नंबर्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4 crore 63 lakh 3,206। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.1। जिस तरीके से भी आपने ऊपर एग्जाम्पल समझे, सेम उसी के बेस पर एक्सरसाइज 1.1 आपको खुद से कंप्लीट करनी है। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। सो फार वी हैव यूज्ड द इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। हम अब तक इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट का यूज करते हैं। इन अवर कंट्री द नंबर एंड नंबर नेम्स आर रिटन एंड स्पोकन इन अकॉर्डिंग टू द इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। हमारे कंट्री में नंबर या नंबर नेम्स को लिखते हैं फिर बोलते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग। बट मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड फॉलो द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट बेस्ड ऑन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ काउंटिंग। लेकिन काफ़ी सारी कंट्रीज़ में वर्ल्ड के अंदर इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट को फॉलो करते हैं जो कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ काउंटिंग पर बेस्ड होता है। नाउ लेट अस सी द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। पहले अब देखते हैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट होता कैसा है। दिस इज पीरियड, मिलियंस, थाउजेंड्स, वन। दिस प्लेस 100 million, 10 million, 1 million, 100,000, 10,000, 1,000, 100, tens and 1. There are some dissimilarities in both the place value charts. इन दोनों प्लेस वैल्यू चार्ट में कुछ डिसिमिलैरिटीज होती हैं। हियर इन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में ए पार्ट 9 प्लेसेस आर ग्रुप्ड अंडर 3 पीरियड्स। 9 प्लेसेस को हमने ग्रुप कर रखा है 3 पीरियड्स में। इन इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट 4 पीरियड्स आर ड्रॉन, जबकि इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर 4 पीरियड्स ड्रॉ होते हैं। बी पार्ट, ईच पीरियड कंटेन्स 3 कॉलम्स। इसमें हर एक पीरियड्स जो होते हैं वो 3 कॉलम कंटेन करते हैं। इन इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट ऑल पीरियड्स कंटेन 2 कॉलम्स एक्सेप्ट डेट ऑफ 1। लेकिन इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर हर एक पीरियड्स 2-2 कॉलम कंटेन करते हैं सिवाय वंस के, वंस को छोड़ के, क्योंकि उसमें 3 पीरियड्स होते हैं, क्योंकि उसमें 3 कॉलम्स होते हैं। बाकी सभी पीरियड्स में 2-2 कॉलम्स होते हैं। बट देयर आर सम सिमिलैरिटीज इन बोथ द प्लेस वैल्यू चार्ट्स। लेकिन कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं दोनों प्लेस वैल्यू चार्ट में। हियर इन इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में ए पार्ट इन बोथ द सिस्टम्स, दोनों ही सिस्टम में ऑल द डिजिट्स ऑफ पीरियड्स आर रीड टुगेदर। सारे डिजिट जो होती हैं पीरियड्स की वो एक साथ रीड की जाती हैं। बी पार्ट इन बोथ द सिस्टम, दोनों ही सिस्टम में एक्सेप्ट वंस, वंस को छोड़कर नेम्स ऑफ द पीरियड्स आर रीड विद देयर डिजिट। जो पीरियड्स के नेम होते हैं वो रीड किए जाते हैं डिजिट के साथ। सी पार्ट इन बोथ द सिस्टम, दोनों ही सिस्टम में फॉर राइटिंग अ नंबर अ कॉमा इज पुट आफ्टर एवरी पीरियड। जब हम नंबर को लिखते हैं तो हर एक पीरियड के बाद हम कॉमा भी लगाते हैं। नाउ आफ्टर कंपेयरिंग बोथ दी सिस्टम्स वी कंक्लूड। अब इन दोनों सिस्टम्स को कंपेयर करने के बाद हमने कंक्लूड किया है 100,000 इज इक्वल्स टू 1 लाख, 10 million इज इक्वल्स टू 1 करोड़ एंड 100 million इज इक्वल्स टू 10 करोड़। एग्जाम्पल 1, राइट दिस नंबर इन द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। आपको इस नंबर को इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखना है। सॉल्यूशन देखते हैं। दिस इज पीरियड, मिलियंस, थाउजेंड एंड वंस। प्लेसेस हैं 100 million, 10 million, 1 million,
100,000, 10,000, 1,000, 100, tens and ones। इस नंबर को हम इस इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर लिखेंगे तो देखिए 8 को हम लिखेंगे 1 प्लेस पर, 4 को हम लिखेंगे 10 प्लेस पर, 3 को हम लिखेंगे 100 प्लेस पर, 4 को हम लिखेंगे 1000 प्लेस पर, 9 को हम लिखेंगे 10,000 प्लेस पर, 3 को लिखेंगे हम 100,000 प्लेस पर, 8 को लिखेंगे हम मिलियंस प्लेस पर, 2 को लिखेंगे हम 10 मिलियन प्लेस पर एंड 1 को लिखेंगे हम 100 मिलियन प्लेस पर। वी राइट this number as this type and we read it as 128,394,348। हम इस नंबर को कॉमा लगा करके इस तरीके से लिखेंगे और इसको रीड करेंगे 128,394,348। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2। जैसे कि अभी आपने ऊपर एग्जांपल समझे हैं, सेम उसी के बेस पर एक्सरसाइज 1.2 आपको खुद से कंप्लीट करनी है। ऑर्डर रिलेशन वी कंपेयर टू नंबर्स बाय द फॉलोइंग रूल्स। हम इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करेंगे कुछ रूल्स को फॉलो करके। ए पार्ट द नंबर विद मोर डिजिट इज ग्रेटर नंबर। जो नंबर होते हैं जिसमें ज़्यादा डिजिट्स होती हैं वो ग्रेटर नंबर होता है। बी पार्ट when two numbers have the equal number of digits then we compare the digit at the left hand। जब दोनों नंबर्स के डिजिट इक्वल नंबर में हो तो हम कंपेयर करते हैं लेफ्ट वाले एंड की डिजिट को। द नंबर विद द ग्रेटर डिजिट इज ग्रेटर। जिस भी नंबर की ग्रेटर डिजिट होगी वो ग्रेटर होगा। इफ डिजिट्स एट द लेफ्ट एंड आर द सेम देन वी कंपेयर द नेक्स्ट डिजिट। यदि डिजिट की लेफ्ट एंड की जो डिजिट है वो सेम है तो हम उसके नेक्स्ट वाले डिजिट को कंपेयर करेंगे। इन दिस वे ऑफ कंपेरिजन we reach the ones digit in both the numbers। इस तरीके से कंपैरिजन करते करते हम नंबर के वन डिजिट तक पहुंच जाएंगे। एग्जाम्पल 1 बिटवीन द टू नंबर्स फाइंड ग्रेटर नंबर। इन दोनों नंबर के बीच में आपको फाइंड करना है कौन सा नंबर ग्रेटर है। सॉल्यूशन देखते हैं। दिस नंबर हैज 6 डिजिट्स बट दिस नंबर हैज 7 डिजिट्स, तो दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर। तो ये नंबर बड़ा होगा इस नंबर से क्योंकि इस नंबर में 7 डिजिट्स हैं और इस नंबर में 6 डिजिट्स हैं एंड 7 is greater than 6। Example 2 find which number is greater between this and this। आपको फाइंड करना है दोनों नंबर के बीच में कौन सा नंबर ग्रेटर है। सॉल्यूशन देखते हैं। ये both the number have equal number of digits। दोनों ही नंबर्स में इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं तो वी राइट द नंबर बिलो द अदर इन कॉलम्स। तो हम इन नंबर्स को एक के नीचे एक कॉलम में लिखेंगे। नाउ वी क्रॉस आउट द इक्वल डिजिट्स। अब जो भी इक्वल डिजिट्स हैं उसको हम क्रॉस आउट कर देंगे। नाउ दे क्रॉस आउट द इक्वल डिजिट्स। हमने इक्वल डिजिट को क्रॉस आउट कर दिया है। लाइक 5 इसमें भी है, इसमें भी है, 72 हमने क्रॉस आउट कर दिया है। यहाँ पे बचा हमारा 034 एंड यहाँ पर बचा हमारा 162। वी फाइंड दी 0 इज स्मॉलर देन 1 इज द 100 प्लेस। जो 100 प्लेस पर 0 और 1 है वहाँ पर जो 0 है वो छोटा है 1 से। तो दिस नंबर इज स्मॉलर देन दिस नंबर। ये नंबर इस नंबर से छोटा होगा, यानी कि ये नंबर छोटा है और ये नंबर बड़ा है, ग्रेटर है। Example 3 write the greatest 6 digit number using the digits 1, 3, 4, 7, 8 and 6 only once। आपको greatest 6 digit numbers बनाने हैं इन डिजिट का यूज करके और याद रहे ये डिजिट्स आप एक बारी में ही एक टाइम पर यूज कर सकते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं। फॉर राइटिंग द ग्रेटेस्ट नंबर वी शुड प्लेस द ग्रेटेस्ट डिजिट एट द लेफ्ट एंड अदर डिजिट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ग्रेटेस्ट नंबर को लिखने के लिए सबसे पहले हमें ग्रेटेस्ट डिजिट को लेफ्ट साइड पर लिखना पड़ेगा, उसके बाद बाकी सभी डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। तो द ग्रेटेस्ट नंबर इज, तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा 8। क्या है ग्रेटेस्ट नंबर, तो हमने उसको लेफ्ट साइड पर लिखा, उसके बाद हमने क्या लिखा 7 6 4 3 1, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को अरेंज कर दिया है। असेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर वी पुट द स्मॉलेस्ट नंबर फर्स्ट देन ग्रेटर देन दैट एंड प्रोसीड इन दिस वे पुट द ग्रेटेस्ट नंबर एट द एंड। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट नंबर को लिखते हैं फर्स्ट प्लेस पर, उसके बाद ग्रेटर नंबर को लिखते हैं, फिर इसी तरीके से जो जो नंबर बड़े होते हैं वो सबसे लास्ट में आते जाते हैं। ग्रेटेस्ट नंबर को हम एंड पर लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में और स्मॉलेस्ट नंबर को हम फर्स्ट पर लिखते हैं। एग्जाम्पल 4 अरेंज दिस दिस एंड दिस नंबर इन दिस असेंडिंग ऑर्डर। आपको इन सभी नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। हियर दिस नंबर इज स्मॉलर देन दिस नंबर एंड दिस नंबर इज स्मॉलर देन
दिस नंबर। हैंस द असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले जो छोटा नंबर है इनकी ये वाला, इसको हम पहले लिखेंगे, उसके बाद इससे थोड़ा बड़ा, फिर ये वाला लिखेंगे, और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर को हम यहाँ पर लिख देंगे। ये नंबर हमारा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया है। नेक्स्ट डिसेंडिंग ऑर्डर। In descending order, we put the greatest number first, then smaller, then that, and descending in this way, put the smallest number at the end. Descending order में सबसे पहले हम बड़े नंबर को लिखते हैं, उसके बाद थोड़े छोटे नंबर को, फिर सबसे छोटे नंबर को, एंड में हम सबसे छोटा नंबर लिखते हैं और स्टार्टिंग में हम सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं। इस ऑर्डर को हम डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। एग्जाम्पल 5, राइट दिस दिस एंड दिस नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको इन तीनों नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सोल्यूशन देखते हैं। हियर दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर एंड दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर। ये नंबर इस नंबर से बड़ा है और ये वाला नंबर इस नंबर से बड़ा है और ये नंबर छोटा है। एज अ डिसेंडिंग ऑर्डर, तो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, पहले सबसे बड़ा नंबर ये वाला है, तो हमने पहले ये लिखा, उसके बाद ये वाला नंबर, उसके बाद लास्ट में ये वाला नंबर। तो हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज कर दिया है, सबसे पहले बड़ा नंबर और एंड में सबसे छोटा नंबर। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3, जैसे कि भी आपने ऊपर एग्जांपल समझे, सेम उसी के बेस पर एक्सरसाइज 1.3 आपको खुद से कंप्लीट करनी है। Prime and composite numbers. Look at the numbers and their factors given in the following tables. आपको इन नंबर्स को ध्यान से देखना है और उनके फैक्टर्स को भी आपको ध्यान से देखना है जो टेबल्स में नीचे दे रखे हैं। दिस इज नंबर्स 1 to 10 एंड दिस इज फैक्टर्स। 1 का फैक्टर 1, 3 का फैक्टर 1 and 3, 2 का फैक्टर 1 and 2, 4 का फैक्टर 1 2 4, 7 का फैक्टर 1 7, 8 का फैक्टर 1 2 4 8, 5 का फैक्टर 1 5, 6 का फैक्टर 1 2 3 6, 9 का फैक्टर 1 3 9 एंड 10 का फैक्टर 1 2 5 10। ये कुछ नंबर्स दे रखे हैं और साइड में इनके फैक्टर्स भी आपको दे रखे हैं। नाउ टेल व्हाट डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द टेबल। अब आपको बताना है कि आपने इस टेबल में क्या ऑब्जर्व किया। यस, यू वुड हैव ऑब्जर्व दैट इन द टेबल सम नंबर्स हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। हाँ, आपने इसमें ऑब्जर्व किया इस टेबल के अंदर कि कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनके एग्जैक्टली सिर्फ 2 फैक्टर्स ही हैं, while the others have more than 2 फैक्टर्स। लेकिन कुछ नंबर्स में 2 से ज़्यादा फैक्टर्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल द नंबर्स 1 2 3 5 एंड 7 ईच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, दैट इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। इन सभी नंबर्स में 2 फैक्टर हैं, एक तो 1 है और एक ही सभी नंबर्स खुद है। बट द नंबर्स 4 6 8 9 एंड 10 ईच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। लेकिन इन नंबर्स में 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। दस वी कंक्लूड, हम कंक्लूड करते हैं अ नंबर दैट हैज एक्जैक्टली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। वे नंबर जिनके एक्जैक्टली सिर्फ 2 फैक्टर्स ही होते हैं उन्हें हम प्राइम नंबर बोलते हैं। एंड अ नंबर ग्रेटर देन 1 दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। और वे नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उन्हें हम कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। Remember, first point, 1 is neither a prime not a composite नंबर। जो 1 है वो ना ही तो प्राइम नंबर है और ना ही composite नंबर है। How to find a prime or composite number? To find number whether it is a prime number or composite number, we find its factor and then decide as above. यदि हमें फाइंड करना है कि कौन सा नंबर प्राइम नंबर है या कौन सा नंबर composite नंबर है, तो सबसे पहले हम उसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। उसके बाद ऊपर जिस तरीके से हमने देखा, फिर हम डिसाइड करेंगे कौन सा नंबर composite और कौन सा नंबर प्राइम है। बट हियर, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन अराइजेज दैट व्हाट आर फैक्टर्स। यहाँ पर क्वेश्चन है जो फैक्टर्स है वो क्या है। दस द फैक्टर इज द नंबर विच डिवाइड्स द डिविडेंड कम्प्लीटली लर्निंग नो रिमाइंडर। जो फैक्टर है वो एक ऐसा नंबर है जो डिविडेंड को कम्प्लीटली डिवाइड करता है और उसमें लास्ट में कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है। ऑन द अदर हैंड अ मल्टीपल इज डिविडेंड इनटू विच अ फैक्टर कैन बी डिवाइडेड। और दूसरे हाथ पर जो मल्टीपल होता है किसी भी डिविडेंड का, वो उस फैक्टर को डिवाइड कर देता है। प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 100। टू फाइंड द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 100 वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। यदि हमें फाइंड करना है 1 and 100 के बीच के प्राइम नंबर्स को, तो हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट मेक अ ग्रिड। सबसे पहले आपको एक ग्रिड बनाना है। फिट द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 इन ईच बॉक्स। आपको हर एक बॉक्स में 1 to 100 तक के नंबर्स फिट करने हैं।
सेकेंड इज नाउ क्रॉस आउट 1, उसके बाद आपको 1 को क्रॉस आउट करना है। थर्ड इज नाउ इंसर्कल 2 एंड स्किप इन 2, उसके बाद आपको 2 पर सर्कल करना है और दो दो नंबर छोड़ करके सर्कल्स करते जाना है। देन क्रॉस आउट द नंबर अप टू 100, और उनके बीच में जितने भी नंबर्स होंगे 100 तक के आपको क्रॉस आउट भी करने हैं। 4 इज नाउ इंसर्कल 3, अब आपको 3 को इंसर्कल करना है एंड स्किप इन 3, और आपको 3 नंबर छोड़कर स्किप करना है। देन क्रॉस आउट द नंबर अप टू 100, उसके बाद आपको 100 तक के नंबर्स को भी क्रॉस आउट करना है। सम ऑफ द नंबर्स ऑलरेडी मे बी क्रॉस्ड आउट, कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जो पहले से ही कटे हुए होंगे। फिफ्थ इज नाउ इंसर्कल 5 एंड स्किप इन 5, उसके बाद आपको 5 पर सर्कल करना है और 5 नंबर छोड़कर सर्कल करने हैं। देन क्रॉस आउट द नंबर अप टू 100, उसके बाद आपको 100 तक के नंबर्स पे क्रॉस आउट करना है। सिक्स्थ इज नाउ इंसर्कल 7 एंड स्किप इन 7, फिर आपको 7 नंबर पर सर्कल करना है और 7 नंबर छोड़ के सर्कल्स करने हैं। देन क्रॉस आउट द नंबर अप टू 100, उसके बाद आपको 100 तक के नंबर को क्रॉस आउट करना है। सेवेंथ इज फाइनली इंसर्कल द लेफ्ट आउट नंबर्स, उसके बाद जो भी नंबर्स बचेंगे उसके ऊपर आपको सर्कल कर देना है। दिस इज प्राइम नंबर चार्ट, जैसे कि हमने कहा 1 को छोड़ना है, 2 पर सर्कल करना है, फिर 1 2 को छोड़कर फिर हमने सभी नंबर्स पर क्रॉस आउट किए हैं, फिर 3 को सर्कल किया, 1 2 3 नंबर्स को छोड़कर इस तरीके से हमने क्रॉस आउट सब पर कर दिए हैं, और कुछ इसमें से क्रॉस आउट पहले से भी हो रखे थे 2 या फिर 3 वाले नंबर्स में। नाउ द इंसर्कल नंबर्स आर प्राइम नंबर्स इन बिटवीन 1 एंड 100, तो 1 एंड 100 के बीच के जितने भी नंबर्स हमने सर्कल कर रखे हैं वैसे भी प्राइम नंबर्स हैं, बट द क्रॉस आउट नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स, लेकिन जिन नंबर्स को हमने कट कर रखा है वैसे भी कंपोजिट नंबर्स हैं। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, to find a number whether it is a prime or not, then we do not want to see the table given above, we perform the test of divisibility। यदि हमें फाइंड करना है कि कोई सा नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है और हम इस जो ऊपर टेबल दे रखे हैं उसको नहीं देख सकते हैं, तो हम कुछ डिविजिबिलिटी टेस्ट परफॉर्म करेंगे। दिस इज यूजफुल व्हेन द नंबर्स आर बियॉन्ड 100 एंड अप टू एंडलेस, ये काफ़ी यूजफुल है उन नंबर्स के लिए भी जो 100 तक के हैं या फिर उनसे ऊपर भी हैं। These rules are very useful to find whether a number is divisible by another without actually performing the division। ये रूल्स काफ़ी यूजफुल है हमारे लिए ये फाइंड करने के लिए कि जो नंबर है वो किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल है या नहीं है बिना किसी डिवीजन को परफॉर्म किए। लेट अस एग्जामिनिंग दीज रूल्स, चलिए इन रूल्स को एग्जामिन करते हैं। फर्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 2, एवरी मल्टीपल ऑफ 2 हैज़ डिजिट्स, जब भी 2 के मल्टीपल्स हैं उनमें डिजिट्स होते हैं 2 4 6 8 एंड 0 एट इट्स वंस प्लेस, इन सबके वंस प्लेस पर। एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं दैट द टेंस हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स आर डिविजिबल बाय 2, जो कि टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड होते हैं वो भी 2 से डिविजिबल होते हैं। दस अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स वंस डिजिट इज एनी वन ऑफ द डिजिट 0 2 4 6 और 8। कोई सा भी नंबर 2 से डिविजिबल तब होगा जब उसका जो वंस प्लेस के डिजिट है उस वंस प्लेस डिजिट में इनमें से कोई नंबर होगा। For example, the numbers such as 24, 50, 76, 88, 254, 584, 5896, each one is divisible by 2। ये हर एक नंबर 2 से डिविजिबल है क्योंकि इन सभी नंबर्स के लास्ट डिजिट, इट मीन्स वन स्पेस की डिजिट इन सभी नंबर्स में से ही है। इट मीन्स 4 0 6 8 4 4 6, ये सभी नंबर्स जो हैं वो 2 से डिविजिबल हैं, तो मतलब ये सभी नंबर्स क्या होंगे 2 से डिविजिबल होंगे। Second is divisibility by 3, a number is divisible by 3 if the sum of the digit is divisible by 3। कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल तब होगा जब उन सभी नंबर्स का सम 3 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल 12 इज डिविजिबल बाय 3, जो 12 और 3 से डिविजिबल है एज इट गिव्स, क्योंकि हमें क्या देता है यदि हम इन नंबर का सम करें इट मीन्स 1 + 2 करें तो क्या आता है 3, और 3 तो 3 से डिविजिबल होता है। एंड 45 इज डिविजिबल बाय 3, 45 भी 3 से डिविजिबल है एट इट गिव्स, क्योंकि हमें क्या देता है 4 + 5 इट मीन्स 9, और 9 भी 3 से डिविजिबल है। थर्ड इज divisibility by 4, a number is divisible by 4 when the number formed by its tens and ones digit is divisible by 4। कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल तब होगा जब वो नंबर वंस और टेंस डिजिट पे जो भी नंबर हो वो 4 से डिविजिबल हो। फॉर एग्जाम्पल 28 इज डिविजिबल बाय 4, जो 28 है वो 4 से डिविजिबल है। एज द नंबर फॉर्म्ड बाय 2 टेंस एंड 8 वंस इज डिविजिबल बाय 4, क्योंकि जो 2 टेंस पर डिजिट है और जो वंस पर डिजिट है
वो दोनों ही 4 से डिविजिबल हैं। फोर्थ इज डिविजिबिलिटी बाय 5। A number is divisible by 5 if the digit at one's place is 0 और 5। कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल तब होगा जब उस डिजिट के एंड प्लेस पर, वंस वाले प्लेस पर 0 या फिर 5 होगा। फॉर एग्जाम्पल, इन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5। ये नंबर 5 से डिविजिबल है क्योंकि एज इट हैज 5 एट वंस प्लेस, क्योंकि इस नंबर के वंस प्लेस पर क्या है, 5 है। सिमिलरली दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ये नंबर भी 5 से डिविजिबल होगा एज इट हैज 0 एट वंस प्लेस, क्योंकि इसके वंस प्लेस पर क्या है, 0 है। जिस भी डिजिट के, जिस भी नंबर के एंड पर यानी कि वंस प्लेस पर 0 या 5 होगा वो 5 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट, फिफ्थ इज डिविजिबिलिटी बाय 6। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज इवन एंड द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल तब होगा जब या तो वो क्या इवन हो या फिर उन सब डिजिट का सम 3 से डिविजिबल हो। और अ नंबर डिविजिबल बाय 3 और अ नंबर डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3, और वो जो नंबर हो वो 3 से डिविजिबल भी हो, जबकि जो दोनों नंबर से डिविजिबल होंगे, 2 से भी डिविजिबल हो, 3 से भी डिविजिबल हो, वे नंबर्स क्या होंगे, 6 से भी डिविजिबल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, दिस नंबर हैज इवन नंबर। इस नंबर में क्या लास्ट में इवन नंबर है। एट इट वंस प्लेस पर इवन नंबर, इट मीन्स 8 नंबर है। एंड 1 + 9 + 5 + 1 + 8 = 24। यदि हम इन सब नंबर का प्लस सम करें तो हमारा आंसर आएगा 24। और 2 + 4 = 6। 2 + 4 कितने होते हैं, 6 होते हैं, विच इज डिविजिबल बाय 3, जो कि 3 से डिविजिबल भी है। इन सबको प्लस किया तो 24 आया। 24 को फर्दर प्लस किया, इट मीन्स 2 + 4 के तो 6 आया, और 6 भी 3 से डिविजिबल है। देयरफॉर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6। तो ये नंबर 6 से डिविजिबल भी होगा, क्योंकि ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। नेक्स्ट, 6 इज डिविजिबिलिटी बाय 9। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल तब होगा जब उसका सम, किसी भी नंबर के डिजिट के जो सम है वो 9 से डिविजिबल हो। फॉर एग्जाम्पल, 40,824, इस सभी डिजिट का हम प्लस करते हैं, सम करते हैं, तो 4 + 0 + 8 + 2 + 4 = 18, विच इज डिविजिबल बाय 9, जो कि 9 से क्या डिविजिबल है। सेवेंथ इज डिविजिबिलिटी बाय 10। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ द डिजिट एट वंस प्लेस इज 0। कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल तब होगा जब उस नंबर के वंस प्लेस पर 0 हो। फॉर एग्जाम्पल, 1370 इज डिविजिबल बाय 10। ये जो 1370 है ये 10 से डिविजिबल होगा, एज देयर इज 0 इन 1370 एट वंस प्लेस, क्योंकि इस नंबर के वंस प्लेस पर क्या है, 0 है, इसलिए ये नंबर 10 से डिविजिबल होगा। रिमेंबर फर्स्ट पॉइंट, ईच मल्टीपल ऑफ 10 हैज 0 एट वंस प्लेस, क्योंकि 10 के मल्टीपल्स के लास्ट में या मतलब कि वंस प्लेस पर 0 होता है। दस, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10। तो ये जो नंबर है वो 10 से डिविजिबल होगा इफ इट हैज 0 एट इट्स वंस प्लेस, जिसके वंस प्लेस पर 0 होगा। नेक्स्ट, एक्सरसाइज 1.4। जैसे कि अभी आपने ऊपर एग्जांपल समझिए, प्रॉपर्टीज समझिए, डिविजिबिलिटी टेस्ट पर समझिए, सेम उसी के बेस पर एक्सरसाइज 1.4 आपको खुद से कंप्लीट करनी है। Factors and multiples. Up till now, we have learned about prime and composite numbers and the test of divisibility. अब तक हमने लर्न किए हैं, पढ़े हैं प्राइम नंबर्स के बारे में, composite नंबर्स के बारे में और डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। नाउ वी विल लर्न अबाउट मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। अब हम मल्टीपल्स और फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर सिंप्लीफिकेशन। जो कॉन्सेप्ट है मल्टीपल्स का और फैक्टर्स का, ये हमें सिंप्लीफिकेशन के लिए रिक्वायर्ड करता है। दीज आर यूजफुल टू एक्सप्रेस अ नंबर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ये जो काफ़ी यूजफुल है कि हम नंबर्स को एक्सप्रेस कर सके सिंपलेस्ट फॉर्म में। मल्टीपल्स, व्हेन वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय अनदर नंबर द प्रोडक्ट इज अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द नंबर्स मल्टीप्लाइड। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर की दूसरे नंबर से, जो प्रोडक्ट निकल कर आता है वो मल्टीपल होता है उन दोनों नंबर का जिन दोनों के नंबर की मल्टीप्लाई करके वो बना है। फॉर एग्जाम्पल, द मल्टीपल ऑफ 3, 7 एंड 5 इज 105। 3, 7 और 5 का मल्टीपल क्या है, 105 है, बिकॉज क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल्स टू 105। नाउ 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल्स टू 42 इज द मल्टीपल ऑफ 3, 2 एंड 7। जो 42 है वो 3, 2, 7 का मल्टीपल भी होगा, क्योंकि इन दोनों तीनों के मल्टीप्लाई करने से ही 42 बना है।
दस द अदर मल्टीपल्स ऑफ 2 आर, 2 के दूसरे मल्टीपल्स कौन कौन से होते हैं? 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। एंड द मल्टीपल्स ऑफ 3 आर, और 3 के मल्टीपल्स कौन कौन से होते हैं? 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। सिमिलरली द मल्टीपल्स ऑफ 5 आर 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन। Remember, first point, every multiple other than 0 of number is either greater than or equal to the number and 0 is a multiple of every number. हर नंबर में, every multiple में, किसी भी नंबर के मल्टीपल में ग्रेटर देन और इक्वल टू होते हैं नंबर्स, और जो 0 है वो हर नंबर का मल्टीपल होता है। फैक्टर्स इन अ मल्टीप्लिकेशन, ईच ऑफ द मल्टीप्लाइड नंबर इज अ फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट। मल्टीप्लिकेशन में हर एक मल्टीप्लाइड नंबर जो होता है वो प्रोडक्ट का फैक्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 15। तो जो 3 और 5 है दोनों ही 15 के फैक्टर्स होंगे। इन अदर वर्ड्स, यदि दूसरे शब्दों में कहें तो इफ अ नंबर इज परफेक्टली डिविजिबल बाय अनदर नंबर, यदि कोई नंबर परफेक्टली डिविजिबल हो जाता है दूसरे नंबर से, देन द अदर नंबर इज कॉल्ड द फैक्टर ऑफ द फर्स्ट वन। तो जो दूसरा नंबर होगा उसको हम फैक्टर बोलेंगे कि फैक्टर है पहले वाले नंबर का। Remember, first point, each number has at least 2 factors, that is 1 and the number itself. हर एक नंबर के कम से कम 2 फैक्टर्स तो होते ही हैं, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद। सेकेंड पॉइंट, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ 0। हर एक नंबर 0 का फैक्टर भी होता है। थर्ड पॉइंट, द फैक्टर्स ऑफ एवरी नंबर आर आइदर इक्वल टू और लेस देन दैट नंबर। जो फैक्टर्स होते हैं हर एक नंबर के वो उस नंबर के इक्वल भी होते हैं और उस नंबर से कम भी होते हैं। Kinds of numbers, whole numbers. The numbers including 0 which we use in counting are called the whole numbers. वे नंबर जिनकी स्टार्टिंग 0 से होती है, जिसमें 0 में इंक्लूड होता है, काउंट करते टाइम हम काउंटिंग में यूज भी करते हैं, उसको हम होल नंबर्स बोलते हैं। द नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 एक्सेट्रा आर होल नंबर्स। ये सभी नंबर्स क्या है? होल नंबर्स, क्योंकि इन नंबर्स की स्टार्टिंग 0 से हो रही है, इन नंबर्स में 0 भी इंक्लूड है। द होल नंबर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज फर्स्ट पार्ट इज इवन नंबर्स एंड बी पार्ट इज ऑड नंबर्स। जो होल नंबर्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, पहला इवन नंबर्स और दूसरा ऑड नंबर्स। हम पढ़ेंगे पहले इवन नंबर्स के बारे में। इवन नंबर्स आर परफेक्टली डिविजिबल बाय 2। जो इवन नंबर्स होते हैं वो परफेक्टली 2 से डिविजिबल हो जाते हैं। द नंबर्स 2, 4, 8, 6, 10 एक्सेट्रा आर इवन नंबर्स। सभी नंबर्स कैसे हैं? इवन नंबर्स हैं, क्योंकि नंबर्स परफेक्टली 2 से डिविजिबल हो सकते हैं। बी पार्ट इज ऑड नंबर्स। Odd numbers are those numbers which cannot be divisible by 2. Odd numbers वे numbers होते हैं जो 2 से divisible नहीं हो पाते हैं। If divided by 2, we get 1 as remainder. यदि हम इनको 2 से divide भी करें तो हमें remainder में 1 मिलेगा। The numbers 1, 3, 5, 7, 9 etc. are odd numbers. ये सभी नंबर क्या हैं? odd numbers हैं, क्योंकि ये 2 से divisible नहीं हो सकते हैं। Next, natural numbers, the numbers which we use in counting except 0 आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स ये होते हैं जिनका यूज हम काउंटिंग में करते हैं, लेकिन 0 को छोड़ के। नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं आता है। द नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक्सेट्रा आर नेचुरल नंबर्स। ये सभी नंबर्स क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं, क्योंकि इनकी स्टार्टिंग 1 से हो रही है, 0 से नहीं हो रही है। द नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो ऑफ 3 टाइप्स, दैट इज नेचुरल नंबर्स भी 3 तरीके के होते हैं। पहला है प्राइम नंबर्स, दूसरा है कॉम्पोजिट नंबर्स, थर्ड है यूनिक नंबर। About all of these types of natural numbers we have already learned earlier. इन सभी नंबर्स के, इन सभी टाइप्स के बारे में पढ़ने के लिए हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं और यूनिक नंबर क्या होते हैं। यूनिक नंबर 1 होता है, जो ना ही तो प्राइम नंबर होता है और ना ही कॉम्पोजिट नंबर होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.5, जैसा कि आपने ऊपर समझा है, सेम उसी के बेस पर एक्सरसाइज 1.5 आपको खुद से कंप्लीट करनी है। HCF and LCM. The concept of HCF and LCM are required to simplify the fractional numbers. ये जो कॉन्सेप्ट है HCF का और LCM का, ये रिक्वायर्ड कर रखा है अपने फ्रैक्शनल नंबर्स को सिंप्लीफाई करने के लिए। एडिशन, सब्ट्रैक्शन एक्सेट्रा ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स डिपेंड ऑन दीज 2 कॉन्सेप्ट। जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन एक्सेट्रा फ्रैक्शनल नंबर्स में होते हैं, ये डिपेंड होते हैं इन दोनों कॉन्सेप्ट पर, HCF पर और LCM पर। सबसे पहले हम समझेंगे HCF, the highest common factor. It means HCF. HCF की फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर
of two or more given numbers is the greatest number which divide each of the given numbers without lending a remainder. जो HCF होता है किसी दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का, वो ग्रेटेस्ट नंबर होता है जो कि डिवाइड करता है हर एक गिवन नंबर्स को बिना किसी रिमाइंडर के छोड़े, उसमें रिमाइंडर नहीं बचता है. Methods of finding HCF. We can find the HCF of the given numbers by the following three methods. हम HCF निकालना सीखते हैं, फाइंड करना सीखते हैं गिवन नंबर्स का थ्री मेथड से. फर्स्ट मेथड इज फैक्टर मेथड. बाय फॉलोइंग दिस मेथड, इस मेथड को फॉलो करने के लिए वी कैन फाइंड द HCF बाय राइटिंग ऑल द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर. सबसे पहले हमें HCF फाइंड करना पड़ेगा ये लिख इन सभी नंबर्स के फैक्टर को लिख करके. देन वी चूज द कॉमन फैक्टर्स. उसके बाद हम कॉमन फैक्टर्स चूज करेंगे. द कॉमन फैक्टर्स हैविंग द ग्रेटेस्ट वैल्यू इज द HCF ऑफ द गिवन नंबर्स. तो जो कॉमन फैक्टर होगा ग्रेटेस्ट वैल्यू का HCF में गिवन नंबर्स में जो भी होगा. एग्जाम्पल देखते हैं. फाइंड द HCF ऑफ द नंबर्स 28, 47, 53. आपको इन सभी नंबर्स का HCF फाइंड करना है. सॉल्यूशन देखते हैं. हियर द फैक्टर्स आर. इन सभी नंबर्स के फैक्टर्स क्या होंगे? 28 का फैक्टर है 1, 2, 4, 7, 14 एंड 28. 47 का फैक्टर है 1 एंड 47. 53 का फैक्टर है 1 और 53. नाउ द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 28, 47 एंड 53 आर 1. इन तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 1, क्योंकि 1 इन तीनों में ही आ रहा है. Hence the HCF of 28, 47 and 53 is 1. तो 28, 47, 53 का HCF क्या होगा? 1. Second is prime factorization method. The prime factorization of a number means to convert a number into product of its factor, each of which is a prime number. Prime factorization किसी भी नंबर का यदि हम करें उसका मतलब होता है कि उस नंबर को कन्वर्ट कर देना प्रोडक्ट में, उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट में, हर एक को प्राइम नंबर्स में, जो कि प्राइम नंबर होता है. इन दिस मेथड, इस मेथड में फर्स्ट वी फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स. सबसे पहले हमें किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करना होगा. वी फर्स्ट डिवाइड द गिवन नंबर्स बाय द लीस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर. सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो गिवन नंबर्स होंगे उनको हम डिवाइड करेंगे लीस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर से. द क्वेश्चन ऑब्टेन्ड इज फर्दर डिवाइडेड बाय द लीस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर. तो जो क्वेश्चन ऑब्टेन्ड होगा उसको हम फिर से लीस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर से डिवाइड कर देंगे. लीस्ट मतलब सबसे कम वाले प्राइम नंबर से, जो सबसे छोटा हो. नेक्स्ट वी कंटिन्यू दिस स्टेप टिल वी गेट द क्वेश्चन एज अ प्राइम नंबर. हम इस स्टेप्स कंटिन्यू फॉलो करते रहेंगे जब तक हमें क्वेश्चन में प्राइम नंबर नहीं मिल जाता है. देन वी एक्सप्रेस दीज नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर. फिर हम उस नंबर्स को एक्सप्रेस करेंगे प्रोडक्ट के रूप में प्राइम फैक्टर्स के. इन द लास्ट, और लास्ट में वी चूज द कॉमन प्राइम फैक्टर्स. हम चूज करेंगे कॉमन प्राइम फैक्टर्स को. द प्रोडक्ट ऑफ दीज कॉमन प्राइम फैक्टर्स इज द HCF ऑफ द गिवन नंबर. जो प्रोडक्ट निकलेगा इन कॉमन प्राइम फैक्टर्स का उसको हम उस नंबर का HCF बोलते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं. फाइंड HCF ऑफ 12, 18 एंड 16. सॉल्यूशन देखते हैं. हमने 12 का फैक्टर निकाला इस तरीके से. देखिए 2 6 12 एंड 2 3 6. इस तरीके से हम इसको डिवाइड करेंगे. 18 को हमने सॉल्व किया तो 2 9 18 एंड 3 3 9. 16 को सॉल्व करेंगे तो 2 8 16 एंड 2 4 8, 2 2 4. दस वी गेट, तो हमें क्या मिला? 12. फैक्टर क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3. 18 का फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3. 16 का फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2. नाउ वी गेट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12, 16 एंड 18 2. तो हमें कॉमन फैक्टर्स क्या मिला है? 12, 16 और 18 में कॉमन फैक्टर मिला है हमें 2. Hence HCF of 12, 18 and 16 is 2. तो HCF क्या होगा 12, 18 और 16 का? 2 होगा. थर्ड इज लॉन्ग डिवीजन मेथड. दिस मेथड इज यूजफुल इन फाइंडिंग द HCF ऑफ बिग नंबर्स. ये जो मेथड है काफ़ी यूजफुल है बड़े बड़े नंबर्स का HCF फाइंड करने के लिए. इन दिस मेथड द ग्रेटर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर. इस मेथड में जो ग्रेटर नंबर होता है वो डिवाइड किया जाता है स्मॉलर नंबर्स के द्वारा. द रिमाइंडर इज कंसिडर्ड एज द next divisor and the divisor of the first. The small number is considered as the dividend. इसमें जो रिमाइंडर होता है वो कंसिडर किया जाता है डिविजर, और जो हमारा डिविजर होता है उसको हम कंसिडर करते हैं एज अ डिविडेंड. द लास्ट टू डिविजर इज द HCF ऑफ द टू नंबर्स. जो लास्ट के डिविजर होते हैं HCF में दो नंबर्स के, जो लास्ट डिविजर होता है वो HCF होता है दो नंबर्स का.
Then we find the HCF of the third number and the number obtained as the HCF in the previous step. अब हम फाइंड करेंगे HCF को थर्ड नंबर के जो कि obtained हुआ है उस नंबर के HCF में प्रीवियस स्टेप में. Thus obtained the HCF of the three numbers. तो हमारा तीन नंबर्स का HCF निकल जाएगा. एग्जाम्पल देखते हैं. फाइंड द HCF ऑफ 90, 93 एंड 60. हमें इन तीनों नंबर का HCF फाइंड करना है. सोल्यूशन देखते हैं. Here first we find the HCF of any two numbers. सबसे पहले हम कोई भी दो नंबर का HCF फाइंड करेंगे इस तरीके से. देखिए 91 जा 90, रिमाइंडर बचा हमारा 3. हमने जो रिमाइंडर 3 आया था उसको हमने कंसिडर किया कि डिविजर है, और जो हमारा पहले डिविजर था उसको हमने कंसिडर किया है क्या है, डिविडेंट है. उसको हमने फर्दर डिवाइड किया तो 330 था 90, हमारा रिमाइंडर क्या आया 0. नाउ वी डिवाइड 60 बाय द HCF ऑफ 90 एंड 93 इज 3. अब हम 60 को डिवाइड करेंगे 90 और 93 के HCF से. इन दोनों का HCF क्या आया है, 3 आया है, तो हम इस 3 को 60 से डिवाइड करेंगे. 10 3 को हमने 60 से डिवाइड किया है तो क्या आया 320 से 60, रिमाइंडर हमारा आया है 0. एज द HCF ऑफ 90, 93 एंड 60 इज 3. तो HCF क्या है हमारा 90, 93 और 60 का 3 आया है, तो हमारा आंसर होगा 3. नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम्स. एग्जाम्पल 1. फाइंड द हाइएस्ट नंबर विच एग्जैक्ट बाय डिवाइड 5340 एंड 6050. हमें फाइंड करना है हाईएस्ट नंबर को जो एग्जैक्ट डिवाइड्स करें इन दोनों नंबर को. सॉल्यूशन देखते हैं. वी नो दैट द हाईएस्ट नंबर विच डिवाइड्स वन नंबर बाय द अदर कंप्लीटली बाय फाइंडिंग देयर HCF. जैसे कि हम जानते हैं जो हाईएस्ट नंबर होता है वो इनमें से एक नंबर को डिवाइड करेगा दूसरे कंप्लीटली फाइंडिंग करेंगे अगर हम HCF. तो नाउ हमने इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड किया है, दोनों का HCF फाइंड किया है, तो इसको हमने 1 से चलाया तो हमारा रिमाइंडर आया 710. इसको हमने डिविजर माना, डिविजर तो उसको हमने डिविडेंट माना. इस तरीके से हमने डिवाइड करते हुए सॉल्व किया. हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 0, तो हमारा HCF कितना है 10. हैज द ग्रेटेस्ट नंबर विच कम्प्लीटली डिवाइड्स दिस एंड दिस नंबर इज 10. तो जो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है जो इन दोनों नंबरों को कम्प्लीटली डिवाइड करता है वो है 10. एग्जाम्पल 2. फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 99, 291 एंड 259 लिविंग अ रिमाइंडर 3 इन ईच केस. आपको ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है जो कि इन तीन नंबर को डिवाइड करे और रिमाइंडर 3 बचे हर एक केस में. सॉल्यूशन देखते हैं. हियर वी हैव टू फाइंड आउट HCF ऑफ. हमें यहाँ पर फाइंड करना है HCF किसका, 99 का, 291 का और 259 का. रिमाइंडर 3 बचना चाहिए तो हमने क्या करा, इन सभी नंबर्स में 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास नंबर आया 96, 288 एंड 256. 10 हम 96 को डिवाइड करेंगे 288 से, हमारा रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा और हमारा HCF क्या है 96. नाउ अब जो हमारा HCF आया था 96 उसको हम डिवाइड करेंगे थर्ड वाले डिजिट से. इट मीन्स 256 से इसको अगर हम सॉल्व करेंगे HCF फाइंड आउट करेंगे इसका तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा लेकिन HCF क्या आएगा 32. एज द HCF ऑफ 96, 288 एंड 256 इज 32. तो इन तीनों का HCF क्या निकलेगा 32. हैज द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 99, 291 एंड 259 लिविंग अ रिमाइंडर 3 इज 32. तो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा जो इन तीनों नंबर को डिवाइड करे और रिमाइंडर 3 भी बचे, वो नंबर है हमारा 32. एग्जाम्पल 3. 3 कंटेनर्स होल्ड 24 लीटर, 48 लीटर एंड 84 लीटर ऑफ पेट्रोल. 3 कंटेनर है जो इतने इतने लीटर पेट्रोल कंटेन करते हैं. What will be the capacity of a container which can empty the 3 petrol containers taking out full containers each time. हमें फाइंड करना है कि कंटेनर की कैपेसिटी कितनी होगी, जो खाली कंटेनर है उसकी कैपेसिटी कितनी होगी कि हम तीनों पेट्रोल के कंटेनर को उसके अंदर भर दे. तो सॉल्यूशन देखते हैं. हियर वी हैव टू फाइंड आउट द HCF ऑफ 24, 48 एंड 84. अभी हमें फाइंड करना है HCF 24, 48 और 84 का. दस टेकिंग एनी टू कैपेसिटीज वी हैव, तो हम कोई भी दो कैपेसिटी लेंगे. हमने लिया 24 और 48, इसको सॉल्व करेंगे हमारा रिमाइंडर 0 आया, हमारा HCF क्या है 24. नाउ वी डिवाइड 84 बाय 24. तो हम इस 84 को 24 से डिवाइड करेंगे, जो हमारा HCF आया है उससे डिवाइड करेंगे. डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर 0 आ गया और HCF आया है 12. HCF ऑफ 24, 48 एंड 84 कितना है हमारा HCF 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इट मीन्स 12. हैंस द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर विल बी 12 लीटर. तो जो मैक्सिमम कैपेसिटी होगी कंटेनर की वो कितनी होगी 12 लीटर होगी. तो हमारा HCF कितना है 12 आया है. LCM
The LCM least common multiple of the two or more given numbers in the smallest which is exactly divisible by all the given numbers. जो LCM होता है उसकी फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये कोई भी दो या दो से ज़्यादा गिवन नंबर्स का स्मॉलेस्ट नंबर होता है जो एग्जैक्टली डिविजिबल होता है गिवन नंबर से। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहें तो द कॉमन मल्टीपल ऑफ द टू और मोर नंबर्स हैविंग द लीस्ट वैल्यू ऑफ ऑल द मल्टीपल्स इज द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दीज नंबर्स। दूसरे शब्दों में कहें तो जो कॉमन मल्टीपल होता है किसी भी दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का, उसके पास लीस्ट वैल्यू होती है उनके मल्टीपल्स की, जो कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है उन नंबर्स का। एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं, द मल्टीपल्स अकर इन द मल्टीपल टेबल, लेट कंसिडर द नंबर 3। जो मल्टीपल्स अकर होते हैं मल्टीपल टेबल के अंदर, हमने एक नंबर कंसिडर किया है, वो है 3। दस द मल्टीपल्स ऑफ 3 आर, 3 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24 एंड सो ऑन। इस तरीके से सभी चलते रहेंगे। इन द सेम वे से इसी तरीके से द मल्टीपल्स ऑफ 4 आर, ये 4 के मल्टीपल्स होंगे। नाउ लेट्स फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। हमें 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल्स को फाइंड करना है। दे आर, ये कौन कौन से होंगे? 12, 24, 36 एक्सेट्रा। 10 12 = 3 multiplied by 4 multiplied by 1, 24 = 3 multiplied by 4 multiplied by 2 and 36 = 3 multiplied by 4 multiplied by 3। ये सभी क्या है? कॉमन फैक्टर्स है और ये कॉमन मल्टीपल्स है। हाउ टू फाइंड एलसीएम? एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं? वी कैन फाइंड आउट एलसीएम इन फॉलोइंग 3 वेज। हम 3 तरीके से एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट, फाइंडिंग एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले हम एलसीएम फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके। टू फाइंड द एलसीएम ऑफ एनी गिवन नंबर्स यूजिंग दिस मेथड वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। यदि हमें एलसीएम फाइंड करना है गिवन नंबर्स का इस मेथड को यूज करते हुए, तो हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे गिवन नंबर्स का। सेकंड इज काउंट एंड कलेक्ट द लार्जेस्ट नंबर। हम काउंट करेंगे और कलेक्ट करेंगे लार्जेस्ट नंबर को ऑफ अकरेंस ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, हर एक प्राइम फैक्टर्स के अकरेंस में। थर्ड इज देन मल्टीपल द कलेक्टेड फैक्टर्स टू गेट एलसीएम। मल्टीपल करेंगे कलेक्टेड फैक्टर्स का जिससे हमें एलसीएम मिल सके। एग्जांपल, फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 एंड 15। आपको 12 और 15 का एलसीएम फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। हियर वी फर्स्ट फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 15। सबसे पहले हम 12 और 15 का प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। दस 12 = 3 multiplied by 2 multiplied by 2 एंड 15 = 3 multiplied by 5। साइड में आपको एलसीएम भी शो कर रखा है। इन सबके मल्टीप्लाई करके हमारा 12 बनता है और इन सबके मल्टीप्लाई करके हमारा 15 बनता है। नाउ वी काउंट एंड कलेक्ट द लार्जेस्ट अकरेंस ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स दैट इज एज। अब अपना करेंगे काउंट करेंगे और कलेक्ट करेंगे लार्जेस्ट अकरेंस को हर एक प्राइम फैक्टर्स के। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइम्स फैक्टर 2 अकर्ड दैट इज 2 टाइम्स, इट मीन्स 2 multiplied by 2। जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइम्स है जो फैक्टर 2 है वो 2 बार आया है, इट मीन्स 2 multiplied by 2। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइम्स फैक्टर 3 अकर्ड दैट इज 1, इट मीन्स 3। जो लार्जेस्ट नंबर है फैक्टर 3 वो एक बार ही आया है। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइम्स फैक्टर 5 अकर्ड दैट इज 1, इट मीन्स 5। जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइम्स है फैक्टर 5 वो एक बार ही आया है। नाउ फाइनली वी मल्टीप्लाई दीज कलेक्टेड फैक्टर्स। अब ये जो कलेक्टेड फैक्टर्स हैं सबके मल्टीप्लाई करते हैं। 10 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 5 is equals to 60. Hence the LCM of 12 and 15 is 60. 12 और 15 का LCM क्या होगा? 60 होगा। Remember, first point, we can find factors of 2 or more numbers collectively. हम दो या दो से ज़्यादा नंबर का फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स कंसिडर द नंबर 12 एंड 15। हम 12 और 15 का नंबर कंसिडर करते हैं। देखिए 12 और 15 हमने साथ में इनका एलसीएम भी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो भी हमारा आंसर 60 ही आएगा। सेकंड इज फाइंडिंग एलसीएम यूजिंग मल्टीपल मेथड। अब हमें एलसीएम फाइंड करना है मल्टीपल मेथड को यूज करते हुए। इन दिस मेथड, इस मेथड में वी राइट द मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर्स। जो भी हमें गिवन नंबर्स होंगे उनके मल्टीपल्स हम लिखेंगे, देन कलेक्ट देयर कॉमन मल्टीपल्स। उसके बाद हम इनके कॉमन मल्टीपल्स को कलेक्ट करेंगे। बट द लीस्ट अमंग ऑल ऑफ देम इज द एलसीएम एज रिक्वायर्ड। लेकिन इन सब में से जो लीस्ट डिजिट होगी, लीस्ट अमंग डिजिट होगी, वो हमारा एलसीएम होगा जो कि रिक्वायर्ड होगा।
एग्जाम्पल फाइंड द एलसीएम ऑफ 4 एंड 8। आपको 4 और 8 के बीच का एलसीएम फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखते हैं कि मल्टीपल्स ऑफ 4 के मल्टीपल्स क्या हैं, ये मल्टीपल्स है। ये मल्टीपल्स ऑफ 8 के मल्टीपल्स ये हैं। नाउ वी कैन सी दैट 8, 16 एंड 24 आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 8। हम देख सकते हैं 8, 16 और 24 कॉमन मल्टीपल्स है 4 के भी और 8 के भी, बट द स्मॉलेस्ट अमंग देम इज 8। लेकिन इन सब में से छोटा कौन सा नंबर है, 8 है। हेंस 8 इज द एलसीएम ऑफ 4 और 8। तो 8 क्या होगा, एलसीएम होगा 4 और 8 का। थर्ड इज फाइंडिंग एलसीएम यूजिंग एचसीएफ मेथड। हमें एलसीएम फाइंड करना है एचसीएफ मेथड को यूज करके। वी कैन फाइंड द एलसीएम ऑफ एनी गिवन नंबर्स बाय यूजिंग दिस मेथड आल्सो। हम किसी भी नंबर का एलसीएम फाइंड कर सकते हैं इस मेथड को भी यूज करके। दिस मेथड इज यूजफुल व्हेन द गिवन नंबर्स आर लार्ज। ये मेथड काफी यूजफुल है यदि जो गिवन नंबर है वो काफी बड़ा है, लार्ज है तो। इन दिस मेथड, इस मेथड में फर्स्ट वी फाइंड द एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर्स। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एचसीएफ फाइंड करते हैं गिवन नंबर्स का। देन आफ्टर फाइंडिंग द गिवन नंबर्स बाय देयर एचसीएफ वी फाइंड अदर कॉमन डिविजर्स। एचसीएफ फाइंड करने के बाद, जो गिवन नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करने के बाद हम फाइंड करते हैं दूसरे कॉमन डिविजर्स को। एग्जांपल देखते हैं, फाइंड द एलसीएम ऑफ 1056 एंड 2016। हमें इन दोनों का एलसीएम फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखते हैं, फर्स्ट वी फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस। सबसे पहले हम 1056 और 2016 का एचसीएफ फाइंड करेंगे। दस हमने एचसीएफ फाइंड किया, रिमाइंडर 0 आया। एचसीएफ कितना है, 96। नाउ वी फाइंड देयर एलसीएम एज। हम एलसीएम फाइंड करेंगे और हमने इन दोनों का एलसीएम भी फाइंड किया है। इन सभी नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा एलसीएम निकल जाएगा। 10 2 मल्टीप्लाई बाई 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 3 मल्टीप्लाई बाई 11 एंड मल्टीप्लाई बाई 21 इज इक्वल्स टू 22,176। हेंस द एलसीएम ऑफ 1056 and 2016 is 22,176। इन दोनों नंबर्स का एलसीएम क्या होगा, 22,176 होगा। रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम के बीच में क्या रिलेशन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द टू नंबर्स। जो प्रोडक्ट होता है कोई भी दो नंबर्स का वो इक्वल होता है एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। एग्जांपल, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ 16 एंड 24 इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। आपको प्रूव करना है जो प्रोडक्ट है 16 और 24 का वो प्रोडक्ट होगा एचसीएफ और एलसीएम के। सॉल्यूशन देखते हैं, फर्स्ट वी फाइंड द एचसीएफ ऑफ 16 एंड 24। सबसे पहले हम 16 और 24 का एचसीएफ फाइंड करेंगे। हमारा रिमाइंडर 0 आया और एचसीएफ आया है 8। Thus the HCF of 16 and 24 is 8. Now we find the LCM of 16 and 24. अब हम 16 और 24 का LCM फाइंड करेंगे। Thus 16 और 24 का हमने LCM फाइंड किया है तो हमारा आंसर आया 48. Now the HCF of 16 and 24 is 8. HCF क्या है, 16 और 24 का 8 है and the LCM of 16 and 24 is 48 और 16 और 24 का LCM क्या है, 48 है। Thus the product of HCF and LCM, तो HCF it means 8 और LCM it means 48। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 338। Now the product of 16 and 24 is 16 और 24 का प्रोडक्ट क्या होगा, 16 मल्टीप्लाई बाय 24 it means 384। HCF मल्टीप्लाई बाय LCM is equal to 384। Hence prove that the product of 16 and 24 is equals to the product of HCF and LCM। बात प्रूफ हो चुकी है कि एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट इक्वल होता है दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के। एक्सरसाइज 1.6 जैसे कि आपने ऊपर समझाया से उसी के बेस पर एक्सरसाइज 1.6 आपको खुद से कंप्लीट करनी है। ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग लार्ज नंबर्स। अप टिल नाउ वी हैव लर्न ऑल अबाउट नंबर्स। अब तक हमने सभी नंबर्स के बारे में पढ़ लिया है। Now we will learn about operations involving large numbers। अब हम पढ़ेंगे operations involving large numbers के बारे में। Operation is the process in which the numbers are changed in accordance with addition, subtraction, multiplication and division। Operation एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो नंबर्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के अकॉर्डेंस में।
सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडिशन। इन अवर प्रीवियस क्लासेस वी हैव लर्न व्हाट इज एडिशन। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा है कि एडिशन क्या होता है। एडिशन इज द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग और कंबाइनिंग द क्वांटिटीज। एडिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम ज्वाइन करते हैं या कंबाइन करते हैं क्वांटिटीज को। वी कैन ऐड द नंबर इन वर्टिकल कॉलम्स एज पर प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट। हम ऐड करते हैं नंबर्स को वर्टिकल कॉलम्स में प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स के अकॉर्डिंग। इन दिस वे, इस तरीके से इट हेल्प्स टू मेक द प्रोसेस ईजियर। इस तरीके से जो हमारा प्रोसेस होता है वो हमें ईजियर काम को करने के लिए बनाता है, हमारी मदद करता है कि हमारा काम ईजी हो जाए। एज वी ऑलरेडी नो, जैसे कि हम पहले से ही जानते हैं, एडेंड्स, द नंबर्स एडेड टुगेदर आर कॉल्ड द एडेंड्स। वे नंबर जो साथ में ऐड होते हैं उनको हम एडेंड्स बोलते हैं। सम, द रिजल्ट ऑफ एडिशन इज कॉल्ड द सम। जो रिजल्ट निकल के आता है एडिशन का उसको हम सम बोलते हैं। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न अबाउट एडिशन ऑफ नंबर्स हैविंग ऑन टू 7 डिजिट्स। प्रीवियस क्लास में हमने समझा है एडिशन के बारे में कि नंबर्स का एडिशन हम कैसे करते हैं, यहाँ तक कि 7 डिजिट्स तक। हियर इन दिस क्लास वी विल फॉलो द सेम प्रोसीजर फॉर द एडिशन इन्वॉल्विंग ग्रेटर नंबर्स। इस क्लास में भी हम सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, एडिशन करेंगे ग्रेटर नंबर्स का। एग्जाम्पल 1, फाइंड द सम ऑफ दिस नंबर एंड दिस नंबर। आपको इन दोनों नंबर्स का सम फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। हियर टू फाइंड द सम वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। इन सभी के इन दोनों नंबर्स का सम को फाइंड करने के लिए हमें कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप्स इज फर्स्ट वी अरेंज नंबर्स वर्टिकली फॉर एडिशन। सबसे पहले हम नंबर्स को वर्टिकली अरेंज करेंगे एडिशन के लिए। सेकंड इज देन वी ऐड वंस, दैट इज 2 + 9 इज इक्वल टू 11। उसके बाद हम वंस वाले डिजिट को ऐड करेंगे, यानी कि 2 + 9 को ऐड करेंगे, हमारा आंसर आएगा 11। थर्ड इज देन वी ऐड टेंस, दैट इज 1 + 2 + 2। जो 11 था इसमें से 1 हम लिखेंगे 1 प्लेस पर, और जो 10 प्लेस पर 1 था उसको हम कैरी पहुंचा देंगे 10 प्लेस पर, और फिर हम 10 प्लेस पर डिजिट को ऐड करेंगे, यानी कि 1 + 2 + 2, हमारा आंसर आएगा 5। फोर्थ इज देन वी ऐड 100, दैट इज 6 + 5 इज इक्वल टू 11। फिर हम 100 वाले डिजिट को ऐड करेंगे, 6 + 5 कितना होगा 11। फिर इस तरीके से 11 का जो 1 होगा वो हम 100 प्लेस पर लिखेंगे, और जो बचा हुआ 1 होगा उसको हम 1000 प्लेस पर कैरी पहुंचा देंगे। फिफ्थ इज देन वी ऐड थाउजेंड्स, दैट इज 1 + 5 + 4 इज इक्वल्स टू 10। तो हम 10 में से 0 लिखेंगे 1000 प्लेस पर, और 1 कैरी पहुंचा देंगे 10,000 पर। सिक्स्थ इज देन वी ऐड 10,000, दैट इज 1 + 5 + 7 इज इक्वल्स टू 13। उसके बाद हम 10,000 वाले डिजिट को ऐड करेंगे, साथ में कैरी भी ऐड करेंगे, 1 + 5 + 7 इज इक्वल्स टू 13। 13 का 3 हम यहाँ लिखेंगे और 1 कैरी पहुंचाएंगे लाख पर। सेवेंथ इज देन वी ऐड लैक्स, उसके बाद हम लैक्स को ऐड करेंगे, इट मीन्स 1 + 2 + 0 इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। एट इज देन वी ऐड 10 lakhs, दैट इज 9 + 2। तो मतलब 10 लाख में डिजिट को ऐड करेंगे, 9 + 2 यानी कि 11। 11 का 1 यहाँ लिखेंगे और 1 करोड़ पे यहाँ पे कैरी पहुंचा देंगे। 9 देन वी ऐड करोड़, दैट इज 1 + 1 + 2। मतलब हम करोड़ में डिजिट को ऐड करेंगे, 1 + 1 + 2, हमारा आंसर आएगा 4। तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे। हैंस 1,92,55,622 प्लस 1,20,74,529 इज इक्वल्स टू 4,13,30,151 इज द आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 को आपको खुद से सॉल्व करना है। आपको ऐड करना है इन तीनों नंबर्स को। पहले हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, फिर जो हमारा सम आएगा उसको हम इससे ऐड कर देंगे। या फिर इस एग्जाम्पल में आपको शो कर रखा है कि सबसे पहले हम तीनों नंबर्स को वर्टिकली अरेंज करेंगे, उसके बाद इनको ऐड कर देंगे। एग्जाम्पल 3, फाइंड द मिसिंग डिजिट इन द फॉलोइंग। जो भी मिसिंग डिजिट है आपको वो फाइंड करनी है। सॉल्यूशन देखते हैं। वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन द फॉलोइंग वे। हम इस सॉल्यूशन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। स्टेप फर्स्ट वी ऐड द डिजिट एट वंस प्लेस। सबसे पहले हम वंस प्लेस से डिजिट को ऐड करेंगे। हियर 4 + 2 + 3 इज इक्वल्स टू 9, हमारा आंसर आएगा 9। सेकंड इज देन वी ऐड द डिजिट एट टेंस प्लेस। उसके बाद हम टेंस प्लेस वाले डिजिट को ऐड करेंगे, यानी कि यहाँ पर हमारे पास ब्लैंक बॉक्स है। +2 + 3 इज इक्वल्स टू 7। तो सब्ट्रैक्ट 2 + 3 फ्रॉम 7। तो हम 2 + 3 को 7 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा आंसर कितना आएगा 2। इट मीन्स इस ब्लॉक में क्या आंसर आएगा हमारा 2। तो राइट 2 एट द प्लेस ऑफ मिसिंग डिजिट। तो जहाँ मिसिंग डिजिट की प्लेस थी वहाँ पर हम 2 लिख देंगे। थर्ड इज देन वी ऐड द डिजिट एट 100 प्लेस। फिर 100 प्लेस वाले डिजिट को ऐड करेंगे, तो 8 प्लस ब्लैंक बॉक्स +2 को ऐड करके हमारा आंसर आ रहा है 0। इट मीन्स एज 8 + 2 कितना होता है 10 होते हैं। तो वी राइट 0 एंड कैरी 1। तो हम यहाँ पर 0 लिखेंगे और 1 कैरी पहुँचा देंगे। तो हियर द मिसिंग डिजिट इज 0।
यहाँ पर जो मिसिंग डिजिट है वो क्या है, 0 है। फोर्थ इज देन वी ऐड द डिजिट एट 1000 प्लेस। अब हम 1000 प्लेस का डिजिट को ऐड करेंगे। हियर 3 + 1 + 4 + 1 कैरी इज इक्वल्स टू 9। तो वी राइट 9 एट 1000 प्लेस, तो हम 1000 प्लेस पर 9 लिख देंगे। फिफ्थ इज देन वी ऐड द डिजिट एट 10,000 प्लेस। अब हम 10,000 प्लेस के डिजिट को ऐड करेंगे, यानी कि 5 + 3 + ब्लैंक बॉक्स इज इक्वल्स टू 9। तो वी सब्ट्रैक्ट 5 + 3 फ्रॉम 9। हम 9 में से 5 + 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1। तो वी राइट 1 एट द प्लेस ऑफ मिसिंग डिजिट। तो जो मिसिंग डिजिट का प्लेस है वहाँ पर हम 1 लिख देंगे। सिक्स इज देन वी ऐड द डिजिट एट लैक्स प्लेस। जो लैक्स प्लेस डिजिट है उसको हम ऐड करेंगे, यानी कि 7 + 6 + 4 इज इक्वल्स टू 17। तो वी राइट 7 एट द लैक्स प्लेस एंड कैरी 1। हम लैक्स प्लेस पर 7 लिख देंगे और 1 कैरी पहुंचा देंगे। सेवंथ इज देन वी ऐड द डिजिट एट 10 लाख प्लेस। अब हम 10 लाख प्लेस डिजिट को ऐड करेंगे, यानी कि 1 + 4 + 8 + 1 कैरी इज इक्वल्स टू 14। तो वी राइट 4 एट द 10 लाख प्लेस एंड कैरी 1। हम 10 लाख वाले प्लेस पर 4 लिखेंगे और कैरी 1 पहुंचा देंगे। एट इज फाइनली वी ऐड द डिजिट एट द करोड़ प्लेस। इसी तरीके से हम करोड़ प्लेस वाले डिजिट को भी ऐड करेंगे। हियर 4 + 1 + 2 + 1 कैरी इज इक्वल्स टू 8। तो वी राइट 8 एट द करोड़ प्लेस, तो हम करोड़ प्लेस पर 8 लिख देंगे। एंड 4,73,824 प्लस 1,46,31,022 प्लस 2,84,14,233 is equals to 8,47,99,079। एक्सरसाइज 1.7 जिस तरीके से अभी आपने ऊपर समझा है, सेम उसी के बेस पर एक्सरसाइज 1.7 आपको खुद से कंप्लीट करनी है। Subtraction. In a subtraction, the bigger number is called the minuend, while the smaller number which is subtracted is called the subtrahend, and the result is called the difference. Subtraction में जो बिगर नंबर होता है उसको हम माइन्यूएंड बोलते हैं, और जो स्मॉलर नंबर होता है जिसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको हम सब्ट्रैंड बोलते हैं, और जो दोनों का डिफरेंस निकल के आता है, रिजल्ट निकल के आता है, उसको हम डिफरेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल 1, सब्ट्रैक्ट दिस एंड दिस। आपको इन दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। तो सब्ट्रैक्ट लार्ज नंबर्स में फॉलो दिस स्टेप्स। इन लार्ज नंबर्स को सेपरेट करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप 1, फर्स्ट वी राइट डाउन लार्ज नंबर्स वन बिलो द अदर। सबसे पहले हम इन बड़े बड़े नंबर्स को एक के नीचे एक अरेंज करके लिखेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए। स्टेप 2, देन वी सेपरेट वंस फ्रॉम वंस। फिर हम वंस में से वन को सेपरेट करेंगे। हियर 6 - 8, 6 - 8 करेंगे, लेकिन 6 जो है वो छोटा है 8 से, तो हम बोरो ले लेंगे 1 10 4 टेंस में से। तो 6 वंस कितना बन जाएगा, 16 बन जाएगा। 16 - 8 इज इक्वल्स टू 8, हैंस वी राइट 8 इन वंस। तो हम वंस वाले कॉलम में 8 लिख देंगे। स्टेप 3, देन वी सब्ट्रैक्ट टेंस फ्रॉम टेंस। हम टेंस में से टेंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हियर 4 टेंस बिकम्स 3 टेंस आफ्टर बोरोइंग। जो 4 टेंस था उसने अपना 1 टेंस बोरो दिया, तो ये भी 3 टेंस बच ही आए। तो 3 टेंस - 2 टेंस इज इक्वल्स टू 1 10। 3 टेंस - 2 टेंस तो 1 10 होते हैं। हियर वी राइट 1 10, तो हम यहाँ पर 1 10 लिख देंगे। स्टेप 4, देन वी सब्ट्रैक्ट हंड्रेड्स फ्रॉम हंड्रेड्स। फिर हम हंड्रेड्स में से 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हियर 2 - 2 इज इक्वल्स टू 0, हैंस वी राइट 0 100। तो हम 100 वाले कॉलम में 0 लिख देंगे। स्टेप 5, देन वी सब्ट्रैक्ट थाउजेंड्स फ्रॉम थाउजेंड्स। अब हम थाउजेंड्स में से 1000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हियर 5 - 7, लेकिन 5 जो है वो छोटा है 7 से, तो हम बोरो ले लेंगे 1 10,000 में से। 8 10,000 में से हम 1 10,000 बोरो ले लेंगे। दस 5000 बिकम्स 15,000 आफ्टर बोरोइंग। जो 5000 था बोरो लेने के बाद वो 15,000 बन गया है। तो 15 - 7 इज इक्वल्स टू 8, हैंस वी राइट 8000। हम 8000 लिख देंगे। स्टेप 6, देन वी सब्ट्रैक्ट 10,000 फ्रॉम 10,000। अब हम 10,000 में से 10,000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हियर 8 10,000 बिकम 7 10,000। जो 8 10,000 था वहाँ अब 7 10,000 बचा, क्योंकि उसने अपना 1 बोरो 1000 को दे दिया था। तो 7 10,000 minus 1 10,000 is equals to 6 10,000. Hence we write 6 10,000. तो हम 6 10,000 लिख देंगे। स्टेप 7, देन वी सब्ट्रैक्ट lakhs फ्रॉम lakhs। अब हम lakhs में से lakh को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हियर 7 - 3 is equals to 4. Hence we write 4 lakhs. Step 8,
देन वी सब्ट्रैक्ट 10 लाख फ्रॉम 10 lakhs, हम 10 lakhs से 10 लाख को सब्ट्रैक्ट करेंगे हियर 3 minus 9, बट 3 इज स्मॉलर देन 9, जो 3 है वो 9 से छोटा है, तो वी बोरो 1 crore फ्रॉम 9 crore, हम 9 crore में से 1 crore बोरो ले लेंगे, दस 3 10 lakhs बिकम्स 13 10 lakhs, जो 3 10 lakhs था वो 13 10 lakhs बन गया है बोरो लेने के बाद, तो 13 minus 9 is equals to 4, hence we write 4 10 lakhs. Step 9, फाइनली वी सेपरेट करोड़ फ्रॉम करोड़, अब हम करोड़ को करोड़ में सेपरेट करेंगे, हियर 8 करोड़ बिकम 7 करोड़ आफ्टर बोरोइंग, जो 8 करोड़ था वो अब 7 करोड़ बचा बोरो देने के बाद, तो 7 minus 2 is equals to 5, hence we write 5 crore, hence 8 crore 37 lakh 85,246 minus 2 crore 93 lakh 17,228 is equals to 5 crore 44 lakh 68,018 is the answer. नेक्स्ट एग्जाम्पल 3, सिंप्लीफाई, आपको इन सभी नंबर्स को सिंप्लीफाई करना है, सोल्यूशन देखते हैं। टू सिंप्लीफाई द गिवन नंबर्स फॉलो दीज स्टेप्स, इन सभी नंबर्स को सिंप्लीफाई करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप 1, फर्स्ट अरेंज द फर्स्ट 2 नंबर्स इन वर्टिकली फॉर्म एंड सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, सबसे पहले हमें इन नंबर्स को 2 नंबर्स को अरेंज करना पड़ेगा वर्टिकली फॉर्म में, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करने के लिए। स्टेप 2, देन ऐड द डिफरेंस विद द नेक्स्ट नंबर, और जो हमारा डिफरेंस आया था ऊपर दोनों नंबर्स का उसको हम ऐड कर लेंगे अगले नंबर से। स्टेप 3, फाइनली सब्ट्रैक्ट द लास्ट नंबर फ्रॉम द रिजल्ट, अब उसके बाद जो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे लास्ट नंबर को अपने रिजल्ट से, जो हमारा रिजल्ट निकल के आया था इसमें से हम लास्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हैंस 77,59,816 माइनस 3,11,205 प्लस 8,42,005 माइनस 6,57,685 इज इक्वल्स टू, कितना आंसर आएगा हमारे पास 5,95,131 इज आंसर। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.8, जैसा कि आपने ऊपर समझाए थे उसी के बेस पर एक्सरसाइज 1.8 आपको खुद से कंप्लीट करनी है। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन इज एन इजी वे टू ऐड अ गिवन नंबर रिपीटेडली, मल्टीप्लिकेशन का आसान तरीका होता है गिवन नंबर को रिपीटेडली ऐड करने का। द नंबर विच इज मल्टीप्लाइड इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेंट, जो नंबर मल्टीप्लाइड होता है उसको मल्टीप्लिकेंट बोलते हैं। द नंबर बाय विच मल्टीप्लाइड इज कॉल्ड द मल्टीप्लायर, जो नंबर मल्टीप्लाइड होता है उस नंबर को मल्टीप्लायर बोलते हैं। एंड द आंसर और द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज द प्रोडक्ट, और जो आंसर होता है फिर मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट होता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 8700 is multiplicand, 4 is multiplier and 34,800 is product. Hence 8700 multiplied by 4 is equals to 34,800 is answer. Multiplication products. There are some properties of multiplication. Multiplication की कुछ properties होती हैं. Now let's have a look on them. चलिए देखते हैं वो properties कौन कौन सी हैं. Order property. Two numbers can be multiplied in either order बट द प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम, दो नंबर किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई हो सकते हैं लेकिन उनका प्रोडक्ट हमेशा सेम ही होगा। फॉर एग्जाम्पल 1200 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3600 और 3 मल्टीप्लाई बाय 1200 इज इक्वल टू 3600। नेक्स्ट रिग्रुपिंग प्रॉपर्टी, व्हेन 3 नंबर्स आर मल्टीप्लाइड दे कैन बी रिग्रुप्ड इन अ सीक्वेंस बट द रिजल्ट रिमेन्स द सेम, जब हम 3 नंबर्स की मल्टीप्लाई करें तो वे रिग्रुप हो सकते हैं सीक्वेंस में लेकिन उनका रिजल्ट हमेशा सेम ही होगा। फॉर एग्जाम्पल 320 मल्टीप्लाई बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 30, हमने इन दोनों का ग्रुप बनाया है तो हमारा आंसर ये आया है, और फिर हमने आपकी बार इन दोनों का ग्रुप बना लिया है तो भी हमारा आंसर ये आया है, और आपकी बार हमने इसका और इसका ग्रुप बनाया है तो भी हमारा आंसर यही आया है। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड द सम ऑफ टू अदर नंबर्स इज द सेम एज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट नंबर विद द अदर टू नंबर्स, जो प्रोडक्ट होता है किसी भी नंबर का या फिर सम होता है कोई भी दो अदर नंबर्स का वो सेम होता है सम ऑफ द प्रोडक्ट के फर्स्ट नंबर्स के और अदर के दो नंबर्स के। फॉर एग्जांपल 20 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 25 इज इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई बाय 40, इन दोनों को प्लस किया मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 800, और यदि हम 20 मल्टीप्लाई बाय 15 करते हैं प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 25 करते हैं प्लस बीच में आकर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता है 20 से तो भी हमारा आंसर 800 ही आएगा। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर
एंड 0 इज 0। जो प्रोडक्ट होगा किसी भी नंबर का 0 के साथ, उसका रिजल्ट जो होगा, प्रोडक्ट होगा, वो हमेशा 0 ही होगा। फॉर एग्जाम्पल 1225 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, और 0 मल्टीप्लाई बाय 1225 इज ऑल्सो अ 0। नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1। द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड 1 इज द नंबर इटसेल्फ। जो प्रोडक्ट होता है किसी भी नंबर का या फिर 1 का, उसका जो आंसर होता है वो 1, मतलब वो नंबर खुद ही होता है। फॉर एग्जाम्पल 7155 multiplied by 1 is equals to 7155, and 1 multiplied by 6342 is equals to 6342. Multiplication by 10, 100,000, etc. First is when a number is multiplied by 10, we write the number and add 0 at the rightmost. जब हमें नंबर से मल्टीप्लाई करनी है 10 की, किसी भी नंबर की जब 10 से मल्टीप्लाई करनी है, तो हम सिंपल उस नंबर को लिखते हैं और उसके एंड में, मतलब राइट साइड पर 0 लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5260 मल्टीप्लाई बाय 10, तो हमने क्या लिखा, वो नंबर लिखा और उसके राइट साइड पर एक 0 लगा दी। एंड 2738 मल्टीप्लाई बाय 10, हमने नंबर लिखा और उसके लास्ट में एक 0 लगा दी। सेकेंड इज व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 100। यदि हम किसी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, वी राइट द नंबर एंड ऐड 00 एट द राइट मोस्ट। तो हम उस नंबर को ऐसे ही लिख देते हैं और उसके राइट साइड पर 2 0 लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 75,118 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमने नंबर ऐसे लिखा और उसके राइट साइड पर 2 0 लगा दी। तो इसी तरीके से हमने इस नंबर को भी ऐसे लिखा और राइट साइड पर 2 0 लगा दिए। थर्ड, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 1000, जब किसी नंबर के हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, वी राइट द नंबर एंड ऐड 000 एट द राइट मोस्ट। तो हम उस नंबर को ऐसे ही लिख देते हैं और उसके एंड पर, मतलब राइट साइड पर 3 0 लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 73,765 मल्टीप्लाई बाय 1000, हमने डिजिट ऐसे लिखी और उसकी राइट साइड पर 3 0 लगा दिए। सेम इस तरीके से जब हम इस डिजिट में 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम इस डिजिट को ऐसे लिखेंगे और उसकी राइट साइड पर 3 0 लगा देंगे। Multiplication by 20, 200, 2000, etc. When a number is multiplied by 20, 200, 2000, etc. First multiply by 2 and add the given number of zeros at the rightmost. जब भी हमें नंबर से मल्टीप्लाई करनी होती है किसी भी नंबर की, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसके राइट साइड पर उतनी 0 लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 36 मल्टीप्लाई बाय 20, इट मीन्स 36 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 10, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 और एक 0 लास्ट में लगा देंगे। सेम इस तरीके से हमने इन दोनों पार्ट से भी ऐसे ही कर रखा है। मल्टीप्लिकेशन बाय 30, 300 एंड 3000, एक्सेट्रा। व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 30, 300, 3000, एक्सेट्रा, वी फर्स्ट मल्टीप्लाई द मल्टीप्लिकेंट बाय 3 एंड देन ऐड द गिवन नंबर्स ऑफ जीरोस एट द राइट मोस्ट। जब भी हम किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं 30, 300, 3000 से, तो सबसे पहले हम उस नंबर की मल्टीप्लाई उसके मल्टीप्लिकेंट यानी कि 3 से करते हैं। उसके बाद हम उस डिजिट के जो भी हमारा आंसर आता है उसके राइट साइड पर उतनी 0 लगा देते हैं, ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 437 मल्टीप्लाई बाय 30, हमने इसकी मल्टीप्लाई करी 3 से, हमारा आंसर ये आया और राइट पे हमने एक 0 लगा दिए। तो इस तरीके से हमने इन दोनों पार्ट से भी ऐसा कर रखा है। नेक्स्ट, एक्सरसाइज 1.9। देखिए भी आपने समझा है, इसे उसी के बेस पर एक्सरसाइज 1.9 आपको खुद से कंप्लीट करनी है। डिवीजन, द नंबर विच वी डिवाइड इज कॉल्ड अ डिविडेंड। जो नंबर हम डिवाइड करते हैं उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। द नंबर विच डिवाइड इज कॉल्ड डिवीजर, और जो नंबर डिवाइड करता है उसको हम डिवीजर बोलते हैं। द नंबर ऑफ टाइम्स द डिवीजर इज कंटेन्ड इन द डिविडेंड इज कॉल्ड द क्वेश्चन, और जो नंबर ऑफ टाइम्स डिवीजर चलता है, कंटेन करते हैं डिविडेंड के लिए, उसको क्वेश्चन बोलते हैं। द लेफ्ट ओवर नंबर इज कॉल्ड द रिमाइंडर, और जो बचा हुआ नंबर होता है उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। एग्जाम्पल, डिवाइड 8138 बाय 18 एंड वेरीफाइड। आपको इसको 18 से डिवाइड करना है और आंसर को वेरीफाई भी करना है। तो जिसका सॉल्यूशन देखते हैं, दिस इज डिवीजर, दिस इज डिविडेंड। सॉल्व करके जो आया यहाँ पर वो क्वेश्चन है और लास्ट में जो बचा यानी कि 2, ये क्या है हमारा रिमाइंडर। 10 क्वेश्चन इज 452 एंड रिमाइंडर इज 2। वेरिफिकेशन देखते हैं, डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर इज इक्वल्स टू डिविडेंड। डिवीजर है हमारा 18, मल्टीप्लाई क्वेश्चन है हमारा 452 प्लस रिमाइंडर है हमारा 2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8138, जो कि डिविडेंड के इक्वल है। हेंस
द आंसर इज वेरीफाइड। तो हमारा आंसर क्या है, वेरीफाइड हो गया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.10, जैसे कि अभी आपने ऊपर समझा है, सेम उसी के बेस पर एक्सरसाइज 1.10 आपको खुद से कंप्लीट करनी है।